Hello, good morning student. Welcome back in class 9 Maths NCERT. Today we are going to discuss again chapter 1 number system. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.4. बिफोर वी स्टार्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4. हमको 1.4 में पढ़ना क्या पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 में आपको देखना है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. रियल नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो रियल नंबर्स को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था. तो ऐसा क्या बाकी रह गया जिसको और नंबर लाइन पे दिखाना है? जैसे रियल नंबर्स में आपको पता है, रियल नंबर में आपके आते हैं रैशनल नंबर और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर. ये नंबर होते हैं. तो आपने रैशनल नंबर में सारे के सारे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पहले ही सीख लिया है. इर्रेशनल नंबर में भी आपने इस तरीके के नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है. तो अब कौन से ऐसे नंबर रह गए जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया है, जिनको इस एक्सरसाइज में करना है? तो देखिए, आपने डेसिमल वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा है. इस एक्सरसाइज में आपको डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो सकती हो, इसको बोला जाए नंबर लाइन पे दिखाइए. हो सकता है वो ये हो, बोला जाए इसको नंबर लाइन पे दिखाइए. तो अब आपको पता है ये सारे के सारे रियल नंबर्स को किस पे दिखाया जा सकता है? नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है. तो सारे के सारे रैशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हो, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है. तो वो डेसिमल एक्सपेंशन भी आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है. टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकती है. तो अब आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप हेल्प लेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड. तो इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड की हेल्प लेनी होगी. तो बस आपने सारे रैशनल नंबर जो भी P/Q के फॉर्म में होते थे उनको रिप्रेजेंट करना सीख लिया था. अब सिर्फ और सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. इस एक्सरसाइज में बस आपको वही पढ़ना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड की हेल्प लेना. सक्सेसिव मतलब बार बार. सक्सेसिव का मतलब जैसे नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सक्सेसिव का मतलब है बार बार. मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाई करना, बार बार नंबर्स को मैग्नीफाई करना. मैग्नीफाई मतलब जूम इन करना, नंबर्स को आपको बड़ा करना है. हर एक नंबर के बीच में छोटे छोटे डिवीजन होते हैं. अब आपको उन नंबर्स को मैग्नीफाई करके कुछ छोटे छोटे डिवीजन निकालना है. तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड आपकी यही है, बार बार मैग्नीफाई करना. सक्सेसिव मतलब बार बार मैग्नीफाई करना. किस तरीके से इस मेथड को अप्लाई किया जाएगा वो हम एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन में देखेंगे. ओके स्टूडेंट, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड. ओके स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट, तो हमने एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन देख लिया था. नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.4. विजुअलाइज 3.7651 नंबर लाइन. ये देखिए आपका डेसिमल नंबर है. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किस तरीके की है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है किस मेथड के जरिए? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड. तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे. फर्दर जो क्वेश्चन होंगे आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे. स्टेप वन क्या है? देखिए, एक डेसिमल एक्सपेंशन किस किस के बीच में है? देखिए 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है. तो आप नंबर लाइन बना लीजिए. फिर ये हमारी नंबर लाइन 0 1 2 3 4 इस
इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, तो अब आपको पता है 3.764 किस किस के बीच में आने वाला है, 3 और 4 के बीच में। ये रहा हमारा 3 और 4, पर इसके बीच में भी कहाँ आने वाला है ये हमें पता नहीं है। तो आप इसमें पोर्शन को क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, मतलब जूमिंग करेंगे, इनके अंदर जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनको निकालेंगे आप। ठीक है, तो मैं 3 और 4 को क्या कर लेता हूँ, जूमिंग कर लेता हूँ। ये रहा हमारा 3 और ये रहा 4। अब 3 और 4 के बीच के जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनको निकालना है। इस मेथड में देखिए आपको पता था कि दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में जब आप रैशनल नंबर निकालते हैं, उसमें मैंने मेथड नंबर 3 बताई थी। जब एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन किया था उसमें हमने मेथड 3 क्या देखी थी कि आप जो दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर्स निकालते थे वो किस तरीके से निकालते थे। सबसे पहले आप b निकालते थे। b क्या होता था, s माइनस आर अपॉन एन प्लस 1। फिर इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, r प्लस डी। तो आप क्या करेंगे, इस मेथड की हेल्प लेंगे, 3 और 4 के आप 10 पार्ट्स करेंगे। कितने पार्ट करेंगे, 10 पार्ट। एक पार्ट कितने के इक्वल होगा वो आप निकालेंगे इसकी हेल्प से। ओके, तो देख लेते हैं। ये हमारा, देखिए इसको, ये रहा हमारा 3 और ये रहा हमारा 4। ओके, तो हमें कितने पार्ट करने हैं, 10 पार्ट्स। तो जैसे ही हम d निकालते हैं तो पहला पार्ट होता है r प्लस डी, दूसरा होता है r प्लस 2d, तीसरा होगा r प्लस 3d, चौथा r प्लस 4d, पांचवा r प्लस 5d, r प्लस 6d, r प्लस 7d, r प्लस 8d, r प्लस 9d, r प्लस 10d, मतलब s हो जाएगा। तो r क्या होता था, आपका पहला नंबर, ये आपका r हो जाएगा और ये आपका s हो जाएगा। अब आपको d निकालना है। क्या निकालना है, d। d मिल जाएगा तो r प्लस डी निकालोगे, r प्लस 2d निकालोगे, r प्लस 3d निकालोगे। तो d कैसे निकालोगे, d इज इक्वल टू s माइनस आर अपॉन एन प्लस 1। s क्या है, दैट इज 4, माइनस r क्या है 3 अपॉन n प्लस 1। इसके कितने पार्ट्स करें आपने, 10 पार्ट्स करें। तो देखिए कंफ्यूजन अगर हो रही है तो जितने पार्ट करने हो उससे एक कम क्या मान लीजिए, n। तो हमने क्या मान लिया, n हमारा 9 है प्लस 1। या फिर मैंने जब मेथड बताई थी उसमें डायरेक्ट बोल दिया था जितने पार्ट्स करने हैं आप n प्लस 1 की उतनी वैल्यू रख दीजिए। मुझे 3 और 4 के 10 पार्ट्स करने थे तो मैं n प्लस 1 की वैल्यू डायरेक्ट 10 लिख देता था। या फिर अगर कंफ्यूजन हो रही है तो n को उससे कम मान लीजिए। तो n इक्वल टू, मुझे 10 पार्ट्स करने थे तो n आपका 9 हो गया, 9 प्लस 1 भी 10 होता है, 4 माइनस 3 1 अपॉन 10। ओके, तो 1 अपॉन 10 0.1। d आपका क्या आ गया 0.1। तो इनके बीच का पहला रैशनल नंबर क्या होगा, r प्लस d। r प्लस d मतलब 3 प्लस 0.1, इसका मतलब हो जाएगा 3.1। पहला नंबर हो जाएगा 3.1। ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.1, 3 प्लस 0.2 मतलब 3.2। नेक्स्ट नंबर इसी तरीके से आप निकालोगे तो 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.10 मतलब 4। ओके, इस तरीके से आपने 3 और 4 के 10 पार्ट्स कर लिए और हर एक पार्ट को उसकी वैल्यू बता दी कि कितनी कितनी वैल्यू है। अब देखिए आपको पता है 3.765। अब यहाँ पे देखिए 3.7 से तो बड़ा है, 3.8 से कैसा है, छोटा है। अब आप और स्पेसिफिक हो गए। पहले आपका जोन थोड़ा बड़ा था, हमें पता था 3.764 3 और 4 के बीच में आएगा। जोन थोड़ा बड़ा था, जब हमने उसको और मैग्नीफाई किया तो हम और थोड़ा स्पेसिफिक पहुंचे कि 3.765 की वैल्यू 3.7 और 3.8 के बीच में आने वाली है। अब कहाँ आने वाली है, फर्दर मैग्नीफाई करेंगे, फिर से 3.7 और 3.8 के 10 पार्ट्स करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से फिर से करना है। तो ये रही आपका 3.7
और ये रहा 3.8, ये आपका R हो जाएगा, ये आपका S हो जाएगा। फिर से आप क्या निकालोगे, D निकालोगे, D निकालिए S माइनस R अपॉन n प्लस 1। S क्या है 3.8 माइनस 3.7 अपॉन n प्लस 1। 10 पार्ट करने मैं डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, n प्लस 1 की वैल्यू 10। इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.01। ये देखिए आपका R हो गया और ये यहाँ से देखिए यहाँ तक ये S हो गया। मैं इतने पार्ट्स को मैग्नीफाई कर रहा हूँ, 10 पार्ट्स कर रहा हूँ, तो इसका पहला पार्ट कितना हो जाएगा। जब आप करोगे तो पहला होता है R प्लस D, R प्लस D करोगे 3.7 प्लस 0.01 करोगे तो आ जाएगी वैल्यू 3.71। इस तरीके से 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। तो अब आप इसकी वैल्यू और स्पेसिफिकली बता पाओगे किस किस के बीच में आएगी। तो देखिए 3.76, ये रहा 3.76, इससे बड़ी है और इससे छोटी है। अब हम काफी और स्पेसिफिक और डीप पहुंच गए कि अब हम और वैल्यू दो प्लेस पर बता पा रहे हैं। इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में आने वाली, पर कहाँ आने वाली है। फिर से फर्दर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड की हेल्प करोगे, मतलब फिर से इसको मैग्नीफाई करोगे। फिर से 3.76 और 3.77 को मैग्नीफाई करेंगे। फिर से वही D निकालिए, पहला पार्ट R प्लस D, R प्लस 2D, R प्लस 3D, R प्लस 4D, इस तरीके से आपको फिर से कर लेना है। ओके, तो पहला हो जाएगा, पहले D निकाल लेते हैं। D क्या होगा S माइनस R अपॉन n प्लस 1। इस केस में R आपका ये है, S आपका ये है, तो S है 3.77 माइनस R है आपका 3.76, n प्लस 1। तो 10 पार्ट करने तो मैंने n प्लस 1 की वैल्यू 10 रख दी है। 3.77 माइनस 3.76 0.01 अपॉन 10 डिवाइड करोगे तो 0.01, ये आपकी D की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे पहला नंबर होगा R प्लस D, मतलब 3.76 प्लस 0.01, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3.761। इस तरीके से क्या आ जाएगा 762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। हमें किसको दिखाना था 3.765, ये रहा हमारा 3.765 हो गई हमारी 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आपका स्टेप 1 था, ये आपका स्टेप 2 हो गया था, ये आपका स्टेप 3 हो गया है, ये आपका स्टेप 4 हो गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ D निकालते जाना है। नंबर्स को तब तक मैग्नीफाई करना है जब तक कि आपको आपका नंबर ना मिल जाए। जैसे ही आपको आपका नंबर मिल जाता है आपका आंसर स्टॉप हो जाएगा। तो पहले हमने देखा कि 3 और 4 के बीच में था, तो सबसे पहले 3 और 4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, इसको मैग्नीफाई किया, 3 और 4 के 10 पार्ट्स किए, D की वैल्यू निकाली। D की वैल्यू निकालने के बाद पहला नंबर R प्लस D होता है, R प्लस 2D होता है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि D किस तरीके से दिया और अगला नंबर कैसे दिया, तो आप पहले एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखिए, उसमें आपको मेथड 3 देखिए। मेथड 3 आपको बताई गई है कि जब दो रैशनल नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना है तब आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो वो मेथड आपको इसीलिए बताई गई थी क्योंकि उसका यूज यहाँ पे होता है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड में होता है। आपको इनके बीच के नंबर होंगे R प्लस D, जैसे D मिल जाता है R प्लस D, R प्लस 2D, R प्लस 3D, R प्लस 4D, R प्लस 5D, सो ऑन। ओके, D निकालते जाना है, फर्दर मैग्नीफाई करते जाना है। आप जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे आप और स्पेसिफिकली बताते जाएंगे कि वैल्यू किस किस के बीच में आने वाली है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो।